क्या आप किसी ऐसे मर्द या फिर लड़के को जानते हैं जिसको नवाज़ों में पाला गया हो, जिनके परिवार अधिकतर उनकी माएँ उनसे एक कब तक धुलने को नहीं कहती हैं? तो ऐसे मर्दों से आप जब अगली बार मिलें तो उनको ये बताना ना भूलें कि वे राजा बेटा सिंड्रोम से ग्रसित है। लगभग हर इंडियन हाउस होल्ड में एक राजा बेटा होता है जिसकी हर गलती माफ़ होती है और माँ बहुत प्राउडली कहती है कि हमारा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। बचपन से उसे कुकिंग, क्लीनिंग और बेसिक जो कोर्स होते हैं उनसे दूर रखा जाता है। माँ और बहन काम करती रहती हैं किचन का और बेटा सिर्फ टीवी देखता है या फिर गेम्स खेलता है। जब वो बड़ा होता है तो केयर टेकर अब पहले माँ थी अब बीवी बन जाती है और आदतें वहीं की वहीं रह जाती है। इसी अपब्रिंगिंग का नतीजा है वे लड़के जो समझते हैं कि घरेलू कामकाज बस औरत की जिम्मेदारी है। रिसर्च कहती है कि इंडियन मेन दुनिया में सबसे कम हाउसवर्क करते हैं और औरतें वो रोज के 6 घंटे देती हैं घर को। शादी के बाद बीवियों के लिए नाइटमेयर बन जाते हैं ऐसे हस्बैंड जो कि कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं अपनी माँ से। देखो तुमने रोटी जला दी, मेरी माँ होती तो नहीं जलाती। मेरी माँ ये वाली सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं, तुम कभी वैसा नहीं बना पाओगी। और यही मर्द जब किसी गेस्ट के आने पे चाय बना देते हैं तो उनकी वाहवाही हो जाती, वाह कितना सपोर्टिव हस्बैंड है। और कई सोसाइटीज़ में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि बीवी के रहते हुए हस्बैंड को चाय बनानी पड़ी है, ये तो जोरू का गुलाम है। अ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि घर का काम जो है वो फेवर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बेटी हो या बेटा दोनों को इक्वली सिखाना चाहिए कुकिंग, क्लीनिंग, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि असली इक्वलिटी तो घर से ही शुरू होती है ना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग मोर अबाउट राजा बेटा syndrome, you can visit this newsletter called Womaning in India, and there is this article called Raja Beta Syndrome. You can definitely take a look at that.